भगवान जगन्नाथ हुए बीमार। 15 दिनों के लिए मौसी के घर पहुंची, जहां डॉक्टर कर रहे उनका इलाज। भगवान श्री जगन्नाथ बीमार हो गए हैं और अगले 15 दिनों के लिए अपनी मौसी के घर आए हुए हैं, जहां डॉक्टर उनका इलाज कर रहे हैं। प्रयागराज में वर्षों पुरानी चली आ रही पौराणिक परंपराओं को आगे बढ़ाया जा रहा है। भीषण गर्मी से भगवान जगन्नाथ बीमार हैं और उनका इलाज चल रहा है। सुबह शाम औषधि, काढ़ा और दवा का भोग लगाया जा रहा है। डॉक्टर के अनुसार रूटीन में उनके ब्लड प्रेशर आदि की भी जांच की जाती है। भगवान 15 जुलाई तक के लिए एकांतवास में चले गए। और यह सब सुनने में जरा अजीब लगेगा, लेकिन मान्यताओं के अनुसार यहाँ के लोग इसी का पालन करते हैं और भगवान जगन्नाथ की देखभाल भी की जा रही है। पुरी में जगन्नाथ जी प्राचीन परंपरा के अनुसार अब वो 14 दिन तक भगवान आराम करेंगे। केवल पुजारी और वैद्य जी को ही इलाज हेतु सुबह शाम भगवान तक पहुंचने की इजाजत होती है। इस बार रथ यात्रा 16 जुलाई 2026 को निकाली जाएगी। भगवान का भोग और काढ़ा तैयार करने वाली प्रीति गुप्ता बताती हैं कि दरअसल पुरी के श्री मंदिर में हर वर्ष ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा स्नान करने आते हैं, जिसे स्नान पूर्णिमा कहा जाता है। इस विशेष स्नान के बाद भगवान कुछ दिनों के लिए अनवसर यानी कि बीमार हो जाते हैं और 14 दिन तक आराम करते हैं। इस दिन मंदिर के पट बंद रहते हैं और केवल पुजारी एवं वैद्यराज ही भगवान की सेवा कर सकते हैं। लेकिन इस परंपरा के पीछे एक बेहद भक्तिमय कथा जुड़ी है, तो आइए इस कथा को विस्तार से जानते हैं। मंदिर के प्रबंधक गगन गुप्ता बताते हैं कि समयपुरी में माधव दास नामक एक परम भक्त रहते थे। वे प्रतिदिन भगवान जगन्नाथ की पूजा अर्चना करते थे। एक दिन उन्हें अतिसार का गंभीर रोग हो गया। इतनी कमजोरी हो गई कि चलना फिरना भी मुश्किल हो गया। फिर भी उन्होंने किसी से सहायता नहीं ली और यथाशक्ति स्वयं सेवा करते रहे। जब माधव दास बिल्कुल अशक्त हो गए, तब स्वयं भगवान जगन्नाथ एक सामान्य सेवक के रूप में उनके घर आए और उनकी सेवा करने लगे। जब माधव दास को होश आया तो उन्होंने प्रभु को पहचान लिया। भाव विभोर होकर उन्होंने पूछा, प्रभु, आप त्रिलोक के स्वामी होकर मेरी सेवा क्यों कर रहे हैं? यदि आप चाहते तो मेरा रोग यूं ही समाप्त कर सकते थे। भगवान ने बड़े प्रेम से उत्तर दिया, भक्त की पीड़ा मुझसे देखी नहीं जाती, इसलिए स्वयं सेवा करने आया हूँ। परंतु हर व्यक्ति को अपना प्रारब्ध भोगना ही पड़ता है। तुम्हारे प्रारब्ध में जो 15 दिन का रोग शेष है, वह मैं अपने ऊपर ले रहा हूँ। इसी घटना के बाद से यह परंपरा बनी कि भगवान जगन्नाथ हर वर्ष स्नान पूर्णिमा के बाद बीमार हो जाते हैं और अनवसर काल में यानी विश्राम करते हैं। यही कारण है कि हर साल आषाढ़ शुक्ल द्वितीया को जब भगवान स्वस्थ होते हैं, तब अपने भक्तों के बीच भ्रमण के लिए रथ यात्रा पर निकलते हैं।